ट्रंप के टैरिफ ऑर्डर से के असर से निपटने के लिए अलग अलग सेक्टर अपनी तैयारियां कर रहे हैं। कहीं इस टैरिफ की मार तेज पड़ने वाली है तो कहीं बाकी देशों के मुकाबले कम टैरिफ होने की वजह से मौका भी दिखाई दे रहा है। टॉय इंडस्ट्री और जेम्स एंड ज्वेलरी पर ट्रंप टैरिफ का क्या असर होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्रेटर नोएडा की टॉय सिटी में सन लॉर्ड की इस फैक्ट्री में बनने वाले अधिकतर खिलौने अमेरिका एक्सपोर्ट होते हैं। अब तक भारतीय खिलौनों पर अमेरिका में कोई टैरिफ नहीं था, अब 27% टैरिफ हो जाएगा। खिलौनों में मार्जिन काफ़ी कम होती है, इसलिए टॉय कंपनियों के लिए इसे झेलना आसान नहीं होगा। कोई मार्जिन कम करने की सोच रहा है तो कोई प्रोडक्ट रीडिजाइन करने की। ऑब्वियसली जो आपके टॉयज़ जैसी चीज़ है उसके ऊपर आपके परचेज डिसीजन पोस्टपोन करी जाएगी। सो वी डू सी दिस काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट वेयर वील हैव टू होल्ड इन्वेंट्री फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड send later. So the faster the government works on getting the FTA, the better it is going to be for the industry. अगर कंपनियां अपना मार्जिन कम भी करें तो अमेरिकी बाजार में खिलौनों की कीमत कम से कम 30% बढ़ जाएगी। अमेरिका में बिकने वाले 77% खिलौने अकेले चीन से आते हैं। नए टैरिफ ऑर्डर के मुताबिक कि चीनी सामान पर 54% टैरिफ लगेगा और वियतनाम पर 46%। ऐसे में अमेरिकी खरीदार जो अब चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं, भारत का रुख कर सकते हैं। भारत के एक खिलौने की मसलन अगर एक कीमत बताएं कि एक ऐसा खिलौना जिसकी पूरी लागत, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सब कुछ मिला दिया जाए, मान लीजिए $10 बैठती है, तो नए दरों के हिसाब से अब वहाँ के बाज़ारों में ये $12.70 की होगी। वहीं अगर चीन से एक खिलौना जाता है जिसकी लागत $10 बैठती है तो वहाँ पर $15 लगभग 40 सेंट के लगभग कीमत बैठेगी। जबकि वही वियतनाम की अगर बात करें, एक खिलौना जिसकी लागत $10 है तो वहाँ की कीमत $14.40 बैठेगी। तो अगर इन सबको मिला दिया जाए तो भारतीय खिलौने अभी भी एडवांटेज में हैं, लेकिन भारतीय टॉय इंडस्ट्री एक मांग ज़रूर कर रही है सरकार से कि वो इस ट्रांजिशन को पूरा करने में उनकी मदद करे। 2024 में भारत से करीब $10 अरब की जेम्स एंड ज्वेलरी अमेरिका को निर्यात हुई। 27% ड्यूटी के बाद अब इंडस्ट्री को इसमें 30 से 50% गिरावट की आशंका है। तो इंडिया का ज्वेलरी एक्सपोर्ट का टोटल 30-35% सिर्फ यूएस करता है और ये बहुत बड़ा सेटबैक होएगा इंडिया के लिए। 26% टैरिफ अमेरिकन बायर्स इतना आसानी से एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं। अभी टैरिफ को आए हुए 24 घंटा हुआ है और वी हैव अ टाइम डिफरेंस ऑल्सो। आवर पीपल आर टॉकिंग टू अमेरिकन रिटेलर्स, उनका क्या रिएक्शन है, कौन कितना डाइजेस्ट कर पाएगा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। इट्स नॉट ओनली दैट इंडिया इज सफरर, क्योंकि उनके पास हजारों रिटेलर में अगर जेम एंड ज्वेलरी का माल नहीं आएगा तो उनका भी जॉब लॉस होएगा। फिलहाल सभी सेक्टर हालात से निपटने के लिए तौर तरीके तलाश रहे हैं। जल्दी ही इस मुद्दे पर वो सरकार से बातचीत करेंगे। रोहन सिंह, ग्रेटर नोएडा। और टैरिफ से पूरी दुनिया में इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर जैसा माहौल बनने वाला है, ऐसा दिखता है। लेकिन टैरिफ लगने के बावजूद भारत का टेक्सटाइल सेक्टर इसमें फायदा देख रहा है। देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। कई साल से चीन, बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका जैसे देश भारत को टेक्सटाइल सेक्टर में कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब ट्रंप टैरिफ से गेम बदल सकता है। अमेरिका ने चीन पर 54%, वियतनाम पर 46%, बांग्लादेश पर 37%, जबकि भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। अमेरिका के सालाना टेक्सटाइल इंपोर्ट में भारत का हिस्सा सिर्फ 6% है, जबकि चीन से 21%, वियतनाम से 19% और बांग्लादेश से 9% इंपोर्ट होता है। टेक्सटाइल कंपनी वेल्सपन के मैनेजमेंट का मानना है कि भारत के छोटे और मझोले टेक्सटाइल प्लेयर अब ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर वेल्सपन एंड इंडिया बोथ, और इसमें कहीं ना कहीं जो 80 बिलियन का अपना टेक्सटाइल का इंपोर्ट है यूएस का, जिसमें से $10 बिलियन ही अभी तक इंडिया कर रहा है। सो देयर इज फुल अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब 30-40 बिलियन टन विच चाइना इज गोइंग टू लूज और विच इज वियतनाम इज गोइंग टू लूज। अमेरिका करीब $80 बिलियन का टेक्सटाइल सालाना इंपोर्ट करता है, जिसमें वित्त वर्ष 2024 में भारत का हिस्सा $10 बिलियन का था।
पावरलूम डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मानता है कि सरकार थोड़ी मदद करे तो एक्सपोर्ट डबल हो सकता है। तो ये मौका हमें बहुत हाथ में लगा है, तो इसका शेयर हमको 6 से 12% हम लोग बहुत शॉर्ट समय में कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया है, तो अगर इसका एक्शन आ जाता है और हमारे नेगोशिएशन भी यूएस के साथ हो जाते हैं तो हमारा शेयर आराम से बढ़ेगा। और ये शॉर्ट टर्म पीरियड है जो हम लोग 2-3 महीने का जो हम लोग सहन करना है, बाकी हमारा इंडिया के लिए ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है। भारत का कपड़ों का निर्यात बढ़ता है तो देश में लाखों नए रोजगार का निर्माण भी होगा। टैरिफ के रूप में आई आपदा को भी हम अवसर के रूप में पलट सकते हैं। अगर सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को कुछ राहत देती है तो अमेरिका में अगले कुछ साल में हम अपना एक्सपोर्ट है वो कई गुना कर सकते हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद।